जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग कैसे कोई में बोलते हैं कि कोई भी काम को बोलते हैं कि वो आसान है। जैसे कोई भी काम यानी क्रिया को, अगर कोई भी काम को हम बोलते हैं आसान है तो वैसे सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए ये जानते हैं। तो उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ईट इज, जैसे मैं बता दूं लास्ट में क्या होना चाहिए, क्रिया के अंत में ना आसान है अगर आता है, ये ना आसान का मतलब होता है पढ़ना। जैसे पढ़ना मतलब पढ़ना क्या है, क्रिया। क्रिया के अंत में अगर ना रहता है और आसान है उसे बोलते हैं, जैसे पढ़ना आसान है, खेलना आसान है, सोना आसान है, काम करना आसान है। इस प्रकार के अगर हम बोलते हैं तो जब अंत में ना आसान है बोलते हैं इट इज इजी टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड के माध्यम से बनाते हैं। देखिए जैसे पढ़ना आसान है, इट इज इजी टू रीड। अंग्रेजी पढ़ना आसान है, इट इज इजी टू रीड इंग्लिश। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इट इज इजी टू प्लस V1 यानी टू प्लस प्लस V1 वर्ब 1 का प्रयोग होगा। बोलना आसान है, इट इज इजी टू स्पीक इंग्लिश। झूठ बोलना आसान है, इट इज इजी टू टेल ए लाई। आप इस प्रकार से आप जो भी आपको लगता है कि आसान है, कोई काम आसान है, उसको आप इट इज इजी टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड के माध्यम से बना सकते हैं। जैसे अंग्रेजी बोलना आसान है, इट इज इजी टू स्पीक इंग्लिश। इस तरह से पैसे कमाना आसान है, इट इज़ इजी टू अर्न मनी। फुटबॉल खेलना आसान है, इट इज़ इजी टू प्ले फुटबॉल। इस प्रकार से आप इट इज़ इजी टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड के माध्यम से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जो आपको काम आसान लगता है उसको का उपयोग करके आप बहुत बेहतर तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, अगला जो सेंटेंस है कुछ इस प्रकार से है। जैसे हम लोगों ने अभी मैंने बताया है कि आसान है, कोई भी काम करना आसान है। अगर कोई काम को बता रहे हैं कि आप आसान है तो उसको इट इज इजी टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड के माध्यम से बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई काम कठिन है तो उसको कैसे बनाएंगे आप लोग, तो आप लोग देखिए यहाँ पे, चलिए उसके बारे में बताता हूँ मैं। यहाँ पे उसी तरह से क्रिया के अंत में जब ना रहता है और कोई कठिन या मुश्किल कार्य है, किसी काम को कठिन या मुश्किल है, तो कठिन रहे या मुश्किल है दोनों बात एक ही है। इट इज हार्ड या डिफिकल्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, दोनों में से कोई एक का प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं इस पर, खाना बनाना कठिन है तो इट इज हार्ड या डिफिकल्ट टू कुक फूड। सुबह में दौड़ना मुश्किल है, इट इज डिफिकल्ट टू रन इन द मॉर्निंग। यानी कि सुबह में दौड़ना मुश्किल है, तो यहाँ पे देखिए इट इज डिफिकल्ट का उपयोग कीजिए या फिर हार्ड लिखिए, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टू प्लस रन इन द मॉर्निंग, रन मतलब वर्ब हो गया, इन द मॉर्निंग अदर वर्ड हो गया सुबह में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, रात में जगना मुश्किल है, इट इज डिफिकल्ट टू वेक अप। वेकअप मीन्स जगना होता है, वेकअप एट नाइट। एट नाइट मतलब रात में, एट नाइट मीन्स रात में, यानी रात में जगना मुश्किल है। तो इट इज डिफिकल्ट हो गया, या हार्ड भी लगा सकते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू, यहाँ तो हमको चाहिए, उसके बाद वर्ब वेकअप। वेकअप मतलब जगना होता है, वेकअप एट नाइट मतलब रात में, एट नाइट का मतलब रात में, तो रात में जगना मुश्किल है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वेकअप एट नाइट। उसको पीटना मुश्किल है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू या हार्ड टू भी लगा सकते हैं। बीट मीन्स क्या होता है, पीटना। और यहाँ पे उसको के लिए क्या ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्टिव केस नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। और ही होता है ना सब्जेक्टिव केस, ही का होता है ऑब्जेक्टिव केस, हिम होता है। तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, तो यहाँ पे हिम लिखेंगे। देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं उसको पीटना मुश्किल है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बीट हिम, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग सेंटेंस बना सकते हैं इन दोनों स्ट्रक्चर के माध्यम से। नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से सेंटेंस है, आप देख सकते हैं। देखिए वहीं अगर किसी को बोलना है कि मूर्खता है, किसी से बातें करना मूर्खता है, बेकार की बातें करना मूर्खता है, मूर्खों से बातें करना मूर्खता है, इस प्रकार से मूर्खता वाले जो सेंटेंस बोलना है लास्ट में। और उसके पहले क्या होता है, कोई क्रिया होता है जिसके अंत में ना रहता है। क्या रहता है, ना रहता है। अब देख सकते हैं बोर्ड पे ना रहता है, जैसे ना मूर्खता है, अगर मतलब कोई सेंटेंस में क्रिया के अंत में तो जाहिर सी बात है ना रहता है, तो क्रिया हो और उसके बाद मूर्खता रहे और है रहे, तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे हम लोग, देख सकते हैं आप लोग। इट इज फुलिश प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे हम लोग, स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। स्ट्रक्चर
इट इज फुलिश प्लस टू प्लस बी वन प्लस अदर वर्ड। जैसे मूर्खों से बातें करना मूर्खता है। इट इज फुलिश टू टॉक टू फूल्स। फुल मतलब मूर्ख होता है, तो फूल्स है ना, बहुत सारे मूर्ख है तो फूल्स बोलते हैं। इट इज फुलिश टू टॉक टू फूल्स। यहाँ पे देखिए बातें करना ना ना है ना, यहाँ पे ना मूर्खता है। दिन में सोना मूर्खता है ना है यहाँ पे, तो इट इज फुलिश टू स्लीप ड्यूरिंग द डे। ड्यूरिंग द मतलब दिन में, दिन के दौरान। ड्यूरिंग इस दौरान होता है मतलब दिन में, दौरान मतलब दिन के दौरान आपको मतलब सोने का मतलब सो सकते हैं, आपकी मर्जी है, मतलब सेंटेंस है, सेंटेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं हम। बट पढ़ने वाले हो तो पढ़ाई करो, सोने की क्या ज़रूरत है, रात तो बना है ना सोने के लिए। चलिए काम करने वाले हो तो काम करो, सोने के लिए पूरी रात है। चलिए दिन में सोना मूर्खता है। इट इज़ फुलिश टू स्लीप ड्यूरिंग द डे। औजारों से खेलना मूर्खता है। इट इज़ फुलिश, इट इज़ फुलिश आप देख रहे हैं, इट इज़ फुलिश टू है, और प्ले मतलब खेलना ना है ना, वर्ब चाहिए कि नहीं चाहिए, यहाँ पे वर्ब है प्ले। उसके बाद हाँ प्ले विद, विद मतलब होता है के साथ यानी से, तो विद किससे खेल रहे हो, टूल्स से। तो इट इज़ फुलिश टू प्ले विद टूल्स। औजारों से खेलना मूर्खता है। औजार से खेलना नहीं चाहिए, औजार बना है मशीनों को ठीक करने के लिए, तो उससे खेलना नहीं है। इट इज़ फुलिश टू प्ले विद टूल्स। इस तरह से बातें करना मूर्खता है। इट इज़ फुलिश टू टॉक लाइक दिस, टॉक लाइक दिस। इट इज़ फुलिश तो आप समझ रहे हैं कि लिखना है, और उसके बाद वर्ब चाहिए, वर्ब चाहिए ना V1, यहाँ पे देख सकते हैं V1 चाहिए आपको। तो ना मूर्खता है, यहाँ पे बातें करना, टॉक मतलब बातें करना होता है, बात करना। तो इट इज़ फुलिश टू टॉक लाइक दिस मतलब इस तरह से। नहीं कोई बातें करता है तो कह रहा है यार इस तरह से बातें करना ठीक नहीं है, इस तरह से बातें करना मूर्खता है। इट इज़ फुलिश टू टॉक लाइक दिस, ठीक है, उस तरह से बातें करना मूर्खता है। इट इज़ फुलिश टू टॉक लाइक दैट, और उस तरह से आए तो लाइक दैट प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। मूर्खता नहीं कहते यार अब तो हो गया, छोड़ो बेकार की बातें करना क्या फ़ायदा, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इट इज़ फुलिश टू टॉक नॉनसेंस। इट इज़ फुलिश टू टॉक नॉनसेंस। देख सकते माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बेकार की बातें करना मूर्खता है। इट इज़ फुलिश टू टॉक नॉनसेंस। इस प्रकार से आप सेंटेंस को लिखिए और बनाइए। मैं इस प्रकार से कुछ 3 स्ट्रक्चर दिया हूँ, आप इसके माध्यम से और भी सेंटेंसेस बनाइए और सीखिए, और जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों से, और सीखिए इस प्रकार।